राम राम जी सभी को। स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डिप्सार के या डिप्सरू की टूर के बारे में। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी एम्यूनिटीज़ अवेलेबल है और कैसी सारा इसका फी स्ट्रक्चर एंड कोर्स स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट में यहाँ पे एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर जा सकते हो, एंड राइट में आपके एसबीआई का एटीएम है जहाँ से अगर आपको ज़रूरत पड़े आगे तो आप पैसा वैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जी आप जैसे देख रहे हो कुछ छात्र बाहर आ रहे हैं, तो एक ही रास्ता है यहाँ से। ये हमारा एक तरह से मैप हो गया जो कि अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे गलत लिखी है, जैसे कि स्विमिंग पूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। राइट में डिप्सार है एंड लेफ्ट के अंदर हमारा ये जैसे डिप्सार है पूरा, एंड लेफ्ट में हमारा सारे के सारे हॉस्टल, ऑडिटोरियम, मदर डेयरी एंड स्पोर्ट्स सेंटर है। सीधा जाते हैं हम तो हमारा डिप्सरू की बिल्डिंग आती है, मेजर जो मेन बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है। तो चलते हैं यहाँ से लेफ़्ट, एंड लेफ़्ट में आपको जैसे दिख ही रहा होगा कि अच्छी खासी हरियाली है यहाँ पे, प्लांट्स सब अच्छे से लगा रखे हैं। एंड यहाँ पे हमारा मेन ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारी चीज़ें होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेंट्स और जो भी चीज़ें सेरेमनीज़ या कुछ और कुछ ऑर्गेनाइज कराना हो बच्चों को, वो सब होता है। राइट में लेफ़्ट में ये एडमिशन के लिए अभी ओपन कर रखा है। राइट में ये वॉशरूम है, यहाँ पे हेल्प डेस्क है, और ये जी के नारायण ऑडिटोरियम है जो जिसमें काफ़ी सारा अच्छी फैसिलिटीज़ है, एसी वगैरह है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही ऑडिटोरियम से हम जैसे ही सीधा जाते हैं, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि राइट में ये विचित्र सी इमारत होती है। तो इस इमारत में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये एक खुला मैदान के बीच में बनी हुई है। और अभी पतझड़ का मौसम था जब ये शूट करी हुई थी, तो ये और एक एनहांस कर रही है पूरी वीडियो को, एक फैक्टर बन रहा है वीडियो को एनहांस करने के लिए। तो सीधा हम चलते हैं तो हम राइट में देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं जो कि सभी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडोर कोर्ट है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो मेजरली ये अभी बैडमिंटन के लिए है एंड टेबल टेनिस के लिए है। तो हम अंदर आपको दिखाते हैं, जैसे कि लेफ़्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्टैक की है एक टेबल, और दो दो टेबल हैं, एंड बीच में फिर आपके पास बैडमिंटन कोर्ट है, दो कोर्ट है बैडमिंटन के, इंडोर कोर्ट है। राइट में कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए बैठने की जगह है, या कोई ऑडियंस जो देखना चाहती है उस मैच को, तो ये न्यूली बना है। अब लेफ़्ट में आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये एरिया मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ग्रीन रहता है। अभी यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि अभी कोई खेल नहीं रहा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम था ये। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे सर्दियों में आना पसंद करते हैं क्योंकि ये घास था उस टाइम बहुत अच्छी लगती है और होती भी है, जैसे अभी बैरन लैंड है काफ़ी काफ़ी जगह। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाने आते हैं, सर्दियों में धूप अच्छी आती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये मदर डेयरी है, तो कोई भी सामान लेना हो तो हम यहाँ पे जाते हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं वीडियो में हम। फिर हमारा ये एक दोस्त मित्र ऐसे टाप के जाता है दूसरी तरफ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे राइट में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, सीधा गेस्ट हाउस है। तो छोटा सा ही मैप है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। बट हाँ जो भी है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एटलीस्ट बिल्डिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेफ़्ट में ये एक और गेट है जहाँ से हम अंदर आ सकते हैं। तो इस ये गेट यूजुअली तब ओपन होता है जब भीड़ होती है मेन रोड पे। ये रेजिडेंशियल क्वार्टर्स पे आ गए हैं हम, और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के बाद ये हमारा मंदिर है, मेन मंदिर है। तो उस तरफ एक रास्ता जा रहा था रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का। राइट में हम देखते हैं तो ये बॉयज़ हॉस्टल की एंट्री है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है तो कोई और नहीं घुस सकता। जो लोग हैं जो जो रहते हैं हॉस्टल में से वही जा सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री पास चेक होता है सारी चीज़ें, तो गार्ड भैया बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो लिखा हुआ है फॉर हॉस्टल रेजिडेंट ओनली। लेफ्ट में हम देखते हैं तो दोनों तरफ रोड के ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि सारे टीचर्स यहाँ पे रहते हैं। सीधा हम गर्ल्स हॉस्टल दिखाते हैं आपको, सामने गर्ल्स हॉस्टल है जो कि हम दिखा नहीं पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। फिर हमारे एक खास मित्र आते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं वीडियो बनाने में, सिंस हम लोग तो अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखा है, तो लाइट वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप लोग। राइट में न्यू हॉस्टल है जो कि अभी काफ़ी लोगों के लिए ओपन है। एंड हम आपको मेजरली मेन हॉस्टल और ओल्ड हॉस्टल का ज़्यादा अच्छे से एक टूर देने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको न्यू हॉस्टल भी देखना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।
वो भी शूट कर देंगे। तो हम सीधा जाते हैं, तो ये दो प्राणी आते हैं बाहर खाना लेके। यहाँ पे हमारा बॉयज़ हॉस्टल का मेस है, जहाँ पे तरह तरह के विभिन्न विभिन्न तरीके के खाना मिलता है, जिसका एक फ़िक्स टाइम है। तो ध्यान रखें जब भी आप आ रहे हैं तो सही टाइम पे आए, क्योंकि गलत टाइम पे आने पे खाना जो है, हमने सुना है कि उतना टेस्टी नहीं लगता, उतना गर्म नहीं रहता है। फिर हॉस्टल से बाहर निकलते ही ये ऊपर जाने के लिए एक कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। फिर ये हमारे एक और मित्र का OH रूम नंबर के साथ रूम टूर है। सारे रूम्स ऐसे ही हैं। ये अपना फ़ोन देख रहे हैं, और लेफ़्ट में ये अलमीराज हैं, स्टडी डेस्क है, अपना सामान रखने के लिए विंडोज़ हैं, एंड एक डोर था। तो यहाँ पे फिर हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट में ड्रिंकिंग वाटर कूलर है, गीज़र की फैसिलिटी है, गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं हम सर्दियों में, तो उसके लिए भी अच्छा है ये। पानी वानी अच्छा है यहाँ का, नो डाउट। एंड उसके बाद फिर जैसे ही हम थोड़ा बाहर आते हैं हॉस्टल से, तो हम देखते हैं कि राइट में जिम है। तो किसी भाई को या किसी मित्र को बॉडी शॉडी बनाने का शौक़ हो तो वो यहाँ आ सकता है। बिल्कुल एंट्री से लेफ़्ट लेते ही है, अब सीधा जाके हम राइट मुड़ जाएंगे, फिर हम उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से हमारा हॉस्टल स्टार्ट होता है। तो गर्ल्स हॉस्टल हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम लोग बाहर आ गए इसी चक्कर में, ताकि हमें कोई पकड़ ना ले। तो फिर हम अब सीधा चलते हैं, एकदम एकदम सीधा। तो राइट में हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग है, अपनी गाड़ी वाड़ी आप खड़ी कर सकते हो, या बाइक जिससे भी आते हो। लेफ़्ट में मदर डेयरी है, ये हमारे प्रमोद अंकल है, जो कि हमें टेस्टी टेस्टी खाना देते रहते हैं, क्योंकि डिप्सरू में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है नहीं, और खाने की कैंटीन है एक, पर वो कभी खुली होती है कभी नहीं। तो मदर डेयरी इज़ ओपन फॉर ऑल, एंड ये खुली भी रहती है मेजरली, बंद नहीं होती है। और ये हमारे प्रमोद अंकल है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से हमारी केयर करते हैं और खाना वगैरह देते रहते हैं। तो उसके बाद हम अब चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। गाइस, ये डिप्सरू की मेन बिल्डिंग है, 7 फ्लोर है इसके अंदर। एंड ये वो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है डिप्सरू को डिप्सार से। सो ये 3 फ्लोर से कनेक्ट करता है, चौथा जो है वो छत है। एंड यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो बेसिकली आप यहाँ से भी जा सकते हो, अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो अंडरग्राउंड पार्किंग है। दिस इज़ द कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है डिप्सरू की। एंड डिप्सार की यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो उधर से भी जा सकते हैं, अभी दिखाएंगे। इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ डिप्सरू। सो यहाँ से जो लेफ़्ट में आप जाओगे तो ये मेन स्टेयर केस है, एंड सामने जाते ही आपको 2 लिफ्ट्स मिलेगी हर एक फ्लोर पे। ये सारा का सारा एडमिन ऑफिस है, यहाँ पे कोई LTs नहीं है, सारे सिक्योरिटी कैमराज एंड VC सर्वर रूम एंड बाकी जितने भी फॉर्मल काम होते हैं सारे के सारे अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, ये यहीं पे होते हैं। और पहले यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन हुआ करता था, बट वो अब उसको रिमूव कर दिया है, एंड ये एक वॉल फ्रेम से बन गया जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लेफ़्ट में दिखेगा, यहाँ पे सारे सोफ़ास वगैरह है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो। सो आप लोगों की आने की खुशी में यहाँ पे पेंट वगैरह चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है मतलब। एंड अगर आप देखते हो तो इस तरफ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन से फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर इज़ डेजिग्नेटेड फॉर कोलॉजी, सेकंड फ्लोर जो है वो स्यूटिक्स के लिए है, थर्ड फ्लोर केमिस्ट्री के लिए है। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड ये जो बैक साइड की आप गाड़ियाँ देख रहे हो जहाँ खड़ी है, ये पार्किंग है, मतलब एक फ्रंट पार्किंग हो गई, एक बैक पार्किंग हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। ये जो एरिया है ये एक नई बिल्डिंग बनी है जिसका जो ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट सेक्शन। सो सारी मार्कशीट लेना, सारी इंक्वायरीज करना यहीं पे होता है। ये एक नया न्यूली फॉर्म्ड बैडमिंटन कोर्ट है, बिल्कुल साइड में ही स्टूडेंट सेक्शन के। स्टूडेंट सेक्शन के टाइमिंग्स होते हैं, तो सारे टाइम को खुला नहीं होता, तो प्लीज़ चेक जब भी आप आओ। दिस इज़ द कॉरिडोर जो बिल्डिंग की बैक साइड में है। एंड उसके बाद फिर सीधा अगर आप जाते हो तो आपको एक एनिमल हाउस देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पीछे से कुछ ऐसा नज़ारा है बिल्डिंग का, विच लुक्स वेरी गुड एंड इनॉर्मस एज वेल। तो ये जो है ये हमारी एनिमल हाउस है, जहाँ पे सारे एनिमल्स को रखा जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एंड स्टडी करने के लिए उन पे। तो बेसिकली जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उनमें इनका ज़्यादा
रोल होता है, उधर ज़्यादा यूज़ होता है। बैचलर्स में एनिमल हाउस के अंदर जाना अलाउड नहीं है। हाँ, कोई इवेंट हो या कुछ सेमिनार हो तो डिपेंड करता है, टीचर्स कभी कभी ले जाते हैं। सो दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। एंड वही जैसे हम अंदर की तरफ आ गए तो मैंने आपको बताया था टू आर ग्राउंड फ्लोर ओनली, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। सामने सीसीटीवी कैमरा की सारी सर्वेलेंस इसी रूम में रिकॉर्ड करी जाती है, स्टोर करी जाती है। सो इन केस किसी को कोई दिक्कत हो तो वो एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे आ सकता है। ये पूरा जो एरिया है, सो ये सारे के सारे हमारे फ्लोर्स सर्कल स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में गैलरी है। ये जो है ये कैशियर सर का रूम है। ये सेकंड लिफ्ट है जिस लिफ्ट से हम एकदम से ऊपर पहुंच जाते हैं एंड फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। सो दिस फ्लोर इज़ डेडिकेटेड टू फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो ये हमारी पहली लैब है। तो हर एक फ्लोर पे 2 लैब है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, एक है मास्टर्स के लिए। और जैसे ही अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ से वॉल्स अच्छे से डेकोरेट कर रखे नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। एक दूसरी एंट्री भी है जहाँ से आप इस फ्लोर के अंदर एंटर कर सकते हो। दिस इज़ द लेक्चर थिएटर 1। सिमिलर से ही बाकी सारे लेक्चर थिएटर्स भी हैं। सो देर आर क्वाइट एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। तो 70 से 80 लोग यहाँ पे इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। हर लेक्चर थिएटर में 2 फंक्शनल एसीज़ हैं एंड कुछ फैंस लगे हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है यहाँ पे पढ़ने में। पे 2 वॉशरूम्स है, 2 वहाँ पे हैं एंड 2 यहाँ पे है। ये हर एक फ्लोर पे है, यहाँ पे भी है एंड ऊपर भी दिख सकता है आपको, उधर भी है। तो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ एंड हर जगह पे यहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है, सेम ऊपर भी। वैसे 7 फ्लोर हैं एंड सारे फ्लोर्स में सेम ओरिएंटेशन के साथ लेआउट है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर। ये है सेकंड फ्लोर एंड यहाँ से भी आप आ सकते हो। ये एक और एंट्रेंस है सेकंड फ्लोर की। सामने एक न्यू बिल्डिंग बनी है और ऊपर आप देख रहे हो तो 5th फ्लोर पे एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो 5th फ्लोर पे थोड़ा बच के रहना आप लोग अगर जाओ तो ये सारा का सारा स्यूटिक्स डिपार्टमेंट है एंड कुछ ऐसा व्यू आता है इस एंगल से। सो राइट में आपको लैब दिखेगी। दिस इज़ द 206 लैब एंड यहाँ पे हम सारी की सारी फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। सारे पाउडर्स, केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स सारे इस लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे टीचर्स बताते हैं वैसे करते हैं। ये लैमिनार एयर फ्लो रेफ्रिजरेटर एंड हॉट एयर ओवंस कुछ मशीनरी है। सो ये टीचर्स के अंडर हम लैब के अंदर काम करते हैं। एक ये एग्ज़िट है। सो हर एक फ्लोर पे डिफरेंट एंट्रीज एंड डिफरेंट एग्ज़िट्स हैं, मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्ज़िट्स। उसके बाद फिर ये एक कॉरिडोर है जो कि डिप्सार और डिप्सरू को कनेक्ट करता है। सो जैसे मैंने पहले बताया 3 फ्लोर से डिप्सार एंड डिप्सरू कनेक्ट होता है। बेसिकली ये ब्रिज है एक, और ये एक अगेन एक बैल्कन मतलब एक कॉरिडोर है। सो ये एक और एग्ज़िट है। तो वही मल्टीपल एग्ज़िट्स है बिल्डिंग्स के लिए। उसके बाद जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ये लेक्चर थिएटर है 201। सो यहाँ पे सारे लोग के बैग्स वगैरह बाहर रखे रहते हैं जब एग्ज़ाम चलता है। अगेन द सेंटर ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड ऑल। तो यहाँ से फिर हम ऊपर जाते हैं। तो ये मेजरली बच्चे यूज़ करते हैं कॉमन एग्जिट एंड एंट्री के लिए स्टेयरकेस है। ये 3rd फ्लोर आ गया हमारा डिपार्टमेंट फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये जो है ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और जैसे अभी हम देख ही रहे, अभी एग्ज़ाम टाइम है, पूरा एग्ज़ाम का माहौल है तो सब पेपर दे रहे हैं। ये 3rd फ्लोर की लैब है। तो आप लोग अगर जब यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट ईयर में यूजुअली टाइट्रेशन करते हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही आते हैं सारे लोग। ये हमारे एक सीनियर है जो फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, फटाफट से हम ऊपर चल लेते हैं। तो ये 4th फ्लोर है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। सो यहाँ पे प्लांट्स रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं, सिनेमन एंड अश्वगंधा, इन सारे ड्रग्स की हम स्टडी करते हैं। ये बैग्स बाहर रखे हुए हैं एंड अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं। और ये भी एक वैसे ही सारे आपको एक जैसा ही लग रहा होगा क्योंकि सारा लेआउट ही सेम है। तो जैसे हम जाते हैं सीधा तो यहाँ पे बहुत ही ये बढ़िया जगह लगती है मुझे, क्योंकि ये आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जब बारिश होती है तो इस एरिया में बैठने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बाहर से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं।
अगेन ये रैक्स है, यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह स्टोर करने के लिए बहुत सही जगह है ये। तो बैग्स एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आज सच कोई दिक्कत आती नहीं है। ये एक हर्बल ड्रग म्यूज़ियम है, जहाँ पे सारे के सारे ड्रग्स जो है प्लांट्स रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे प्लेस्ड हैं। ये एम फार्म की और पीएचडी की लैब है, तो बहुत स्पेशलाइज्ड केबिन है, यहाँ पे डोट वगैरह एंटर नहीं करती। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर रिलेटेड सारे के सारे काम होते हैं। न्यूली फॉर्म लैब्स हैं और ये जो एरिया है ये बेसिकली डिप्सार और डिप्सरू कनेक्ट करता है। ये 4th फ्लोर पे भी एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है, बट यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। सो 3 ही फ्लोर में मानता हूँ कनेक्ट करता है, जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो डिप्सार और डिप्सरू के बीच में। यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। तो विंटर्स के टाइम पे जब हमारी लैब होती है और ठंड वगैरह लगती है, तो यहाँ पे बैठने में बड़े ही स्वाद आता है, बड़ा आनंद आता है यहाँ पे, और व्यू भी बहुत अच्छा आता है यहाँ से। सो अगर बारिश वारिश हो जाए तो 4 चांद लग जाते हैं इस एरिया में। ये 406 लैब है, ये बेसिकली यूजी लैब है। यहाँ पे सारे के सारे ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स रखे हैं, जहाँ पे एक्चुअली आप लोग अपने सेकेंड या अब तो शायद 1st सेमेस्टर भी हो गया है सिंस सिलेबस चेंज हुआ है। 5th फ्लोर है ये। यहाँ पे मैंने अपना पर्सनली बहुत टाइम स्पेंड किया है, और मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेशंस हैं, और अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप लोग यहाँ से सीखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एक न्यू लेवल ऑफ लर्निंग मिलती है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अगर को करिकुलर किसी को ईडियाथॉन्स, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, या अपना स्टार्टअप बनाना है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगेन यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आता है, बहुत लश ग्रीन एकदम। ये 6th फ्लोर है, और यहाँ पे वही जो मधुमक्खी का मैंने छत्ता दिखाया तो यहाँ से दिखता है, तो बहुत ही बड़ा है, मैसिव है। अभी शायद वीडियो में ना पता लग रहा हो आप लोगों को। ये 6th फ्लोर है, बेसिकली ये फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है। तो जितने भी लोग अभी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करने आ रहे हैं, ये एरिया उनके लिए स्पेशलाइज्ड है। और यहाँ से बैक पीछे का पूरा तिगड़ी वाला संगम विहार का एरिया आता है। ये एमपीटी की लैब है, एनाटॉमी लैब है ये। और इसके लेफ्ट में ही एक राग म्यूज़िक सोसाइटी करके है, उनके लिए रूम है यहाँ पे। मतलब कुछ सोसाइटीज़ का रूम है, ये कॉमन रूम है गर्ल्स के लिए। तो जितनी भी कॉलेज की गर्ल्स हैं या जो भी एनरोल्ड है किसी कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। अगेन सिंस बैचलर्स के लिए ये एक फ्लोर डिज़ाइन है, तो ये बैचलर्स की सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, एंड बहुत सारी अलग बेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को फिजियोथेरेपी के बारे में पता नहीं है कुछ, सो ऐसा कुछ नज़ारा आता है विच लुक्स वेरी गुड। उसके बाद हम सीधा जाते हैं तो राइट में यहाँ पे बॉयज़ का कॉमन एरिया है। तो जब मैं शूट कर रहा था तो कुछ लोगों ने देखा और एकदम से लोग उठ गए थे, तो इन लोग डर गए थे क्योंकि इनको लगा कोई टीचर आ गया। सो ऐसा होता रहता है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये अगेन कुछ बेड्स है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे मशीनरी एंड स्टफ़ है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को पर्टिकुलरली, क्योंकि हर एक फ्लोर पे ऐसे इन्होंने टाइप ऑफ पेंटिंग्स एंड ऑल बना रखी है। दिस इज़ द 7th फ्लोर फाइनली, सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे सारे के सारे यूजी थिएटर जैसे आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपके उसमें हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी नए कोर्सेज आए होंगे वो यहाँ से दिखते हैं। ये बहुत बड़ी एक टाइप ऑफ बैल्कनी एरिया है, जहाँ से व्यू बहुत ही गजब आता है, क्योंकि दूर तक आप देखोगे तो ट्री ही है, और एकदम सामने अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे सिलेक्ट सिटी है। हाँ, तो सिलेक्ट सिटी यहाँ से काफ़ी पास है, मतलब 1 to 1.5 किलोमीटर या शायद 2 किलोमीटर, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। तो अब हम डिप्सार में जा रहे हैं, एंड ये एक ब्रिज है, जैसे 3 फ्लोर से ये ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्रिजेस जो आपको कनेक्ट करता है डिप्सार और डिप्सरू को। जैसे ही हम सीधा जाते हैं तो हम देखते हैं सामने एकदम लाइब्रेरी है। लेफ्ट में एग्जामिनेशन का छोटा सा एक पार्ट है जहाँ पे पेपर वगैरह रखे जाते हैं। डिप्सरू में था एक हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे ही डिप्सार के अंदर भी ड्रग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है।
बेसिक डिफरेंस इन डिप्सरू एंड डिप्सारिस की डिप्सरू की बिल्डिंग जो है वो नई है, डिप्सरू के अंदर कुछ एम्यूनिटीज़, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नए आए हैं, रेस्ट बाकी सब बाकी सब सेम है, देयर इज़ नो सच मेजर डिफरेंसेस इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। ऐसे ही ये डिप्सार का थोड़ा सा मतलब आपको ओल्ड टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें एंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा साइज उससे थोड़ा सा छोटा लग सकता है आपको, बट येस सिंस अभी यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स चल रहा है, क्योंकि टिप्सार की लेक्चर थिएटर उस तरफ है। ये जो एरिया है ये डेजिग्नेटेड है फॉर द स्टाफ मेंबर्स, और ये जो रूम है ये लाइब्रेरी के बिल्कुल एडजेसेंट है। ये लाइब्रेरी है कुछ ऐसी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं प्रोस्पेक्टस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिसके अंदर कोर्स के सारी डिटेल्स हैं, क्या करिकुलम रहेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। स्टिल आपको कोई और डाउट हो तो आप यूट्यूब पे एज वेल एज इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, just drop your query and I will be happy to share. Thank you so much for watching this video.